दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल लाइन डायग्राम को कैसे बनाया जाता है, सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और सिंगल लाइन डायग्राम कैसे काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। सिंगल लाइन डायग्राम को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक ड्राइंग ली है। दोस्तों इस ड्राइंग के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही होगी। जैसा कि यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इस ड्राइंग से रिलेटेड जो भी सिंबल्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन सिंबल्स का क्या क्या मतलब होता है और कहाँ पर ये सिंबल्स लगे हुए हैं। इस सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर टोटल 14 सिंबल दिए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें 14 सिंबल हैं और यही सिंबल हमारे सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर यूज हुए हैं। इनमें सबसे पहला सिंबल है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दोस्तों जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी होती है, उसका सिंबल इस तरीके से होता है। उसके बाद दूसरा करंट ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरीके से होता है। दोस्तों यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल यानी सीटी का सिंबल इस तरीके से दिया हुआ है और काफ़ी सारी ड्राइंग के अंदर इस तरीके से भी दिया हुआ होता है। दोस्तों तीसरा आता है सर्किट ब्रेकर। फ्रेंड्स यहाँ पर सर्किट ब्रेकर का जो सिंबल है वह इस तरीके से दिया हुआ है और काफ़ी सारी जो ड्राइंग आती है उसके अंदर इस तरीके से भी हो सकता है। उसके बाद पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरीके से होता है। बस डक्ट जो होती है, जो हमारी बस बार होती है और बस बार के ऊपर एक डक्ट लगाई जाती है, उसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो एसटी मोटर होती है उसके अंदर स्लिपिंग होती है और स्लिपिंग का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, यानी स्लिपिंग वाली जो एसटी मोटर होगी उसका सिंबल इस तरीके से होगा। उसके बाद जो कैपेसिटर होते हैं उनका सिंबल इस तरीके से होता है। स्क्वायर केज मोटर का सिंबल ऐसा होगा। 3 फेज वाइंडिंग कन्वर्टर ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरीके से होगा। उसके बाद डीसी ड्राइव है तो उसके अंदर इस तरीके से सिंबल होगा और वोल्ट मीटर का सिंबल इस तरीके से और अमीटर का सिंबल इस तरीके से होता है। उसके बाद मल्टी फंक्शन मीटर का सिंबल इस तरीके से होता है दोस्तों और डीसी ड्राइव का सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 14 सिंबल दिए हुए हैं। इन 14 सिंबल को मिलाकर यह सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है। इस सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर यहाँ पर 2 सोर्स दिए हुए हैं, यानी 2 तरफ से हमारे प्लांट के अंदर या फिर हमारी जो भी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर सप्लाई आ रही है और कितने केवी की सप्लाई आ रही है और कौन से सोर्स से आ रही है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर नंबर 1 लिखा हुआ है जिसकी रेटिंग 20/25 MVA है और यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी इस ट्रांसफार्मर के इनकमिंग पर 11 केवी वोल्टेज है और जो हमें सेकेंडरी से 6.9 केवी वोल्टेज दे रहा है और हमारे प्लांट या फिर हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर 6.9 केवी वोल्टेज आ रहा है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर नंबर 2 की भी यहाँ पर रेटिंग दी हुई है, यानी हमारे प्लांट के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर 2 तरफ से सप्लाई आ रही है और 2 अलग अलग सोर्स से आ रही है। यानी मान लीजिए कि किसी एक सोर्स के अंदर दिक्कत हो जाती है, यानी एक सोर्स के अंदर कोई फॉल्ट हो जाता है या फिर एक सोर्स बंद हो जाता है, तो पावर सप्लाई दूसरे सोर्स से कंटिन्यू रहेगी। ये दोनों सोर्स आपस में पैरेलल जुड़े होते हैं, यानी एक दोनों सोर्स के अंदर कंटिन्यू सप्लाई रहती है। अब यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर डैश डैश करके दिया हुआ है। इस डैश डैश के अंदर जितना भी पार्ट है दोस्तों वह हमारी 6.6 केवी वाला पार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.6 केवी स्विच बोर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जितना भी यह पार्ट है 6.6 केवी वाला पार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है यह हमारा बाहर वाला पार्ट है और इसके अंदर जैसे डॉट डॉट लाइन के अंदर आप देख सकते हैं ये जितना ही पार्ट है हमारे सब स्टेशन वाला पार्ट आ जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो एसटी पावर सप्लाई आती है वह बस बार के थ्रू आती है और बस बार जो होती है वह बड़े बड़े पोल यानी बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं उनके ऊपर लगी हुई होती है। तो दोस्तों यह वाला जो पार्ट है यह टावर वाला पार्ट है, मतलब यह हमारे सब स्टेशन के बाहर वाला पार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बस डक्ट लिखा हुआ है। बस डक्ट का मतलब होता है कि हमारी जो बस बार है बस बार के ऊपर एक डक्ट बनाई जाती है, मतलब बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर बनाया जाता है, उसे बस डक्ट बोलते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह की बस डक्ट बस बार के ऊपर लगाई जाती है ताकि बस बार को प्रोटेक्शन मिलता रहे। और काफ़ी सारे सब स्टेशन के अंदर इस तरह की बस बार नहीं होती है, सीधा ही पावर सप्लाई हमारे जो इक्विपमेंट है उस पर आ जाती है। तो दोस्तों बस डक्ट का हमारे सब स्टेशन के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो इंडोर वाले सब स्टेशन होते हैं उसके अंदर बस डक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो ओपन वाले सब स्टेशन होते हैं उनके अंदर बस डक्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। उसके बाद पावर सप्लाई सीधा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पर आ जाती है। यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की आप रेटिंग देख सकते हैं। इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी 6.6 kV/√3 है और सेकेंडरी 110 वोल्टेज/√3 है। दोस्तों एसटी सप्लाई के अंदर जो सीटी और पीटी यूज होती है और उसकी सेकेंडरी के अंदर 2 कोर एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। 2 कोर दोस्तों इसलिए रखे जाते हैं ताकि एक के अंदर से हम मीटरिंग वाले कनेक्शन उठा सकें और दूसरे के अंदर से
हम प्रोटेक्शन वाले कनेक्शन को उठा सकें, इसीलिए उसकी सेकेंडरी के अंदर हमेशा 2 कोर रखे जाते हैं। और यहाँ पर आप पीटी की रेटिंग भी देख सकते हैं। इस पीटी की रेटिंग के अंदर आउटपुट में 2 वोल्टेज दिखाए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 वोल्ट /√3 2 बार लिखा हुआ है, यानी यह पीटी 2 कोर की है। इसके बाद पावर सप्लाई निकल कर करंट ट्रांसफार्मर पर जाती है। यह सिंबल जो आप देख रहे हैं यह करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल है, और करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के 3000 टर्न है और सेकेंडरी के 1 टर्न है, और सेकेंडरी के अंदर 3 कोर यूज हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 और 1 एम्पेयर 3 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब इसकी सेकेंडरी के अंदर 3 कोर है। और दोस्तों यहाँ पर सिटी का क्लास दिया हुआ है। उसके बाद पावर सप्लाई सर्किट ब्रेकर पर आती है। यहाँ पर आप जो सिंबल देख रहे हैं यह सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर की रेटिंग दी हुई है। यहाँ पर 3000 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल इस तरीके से भी हो सकता है। दोस्तों 6.6 केवी की पावर सप्लाई के अंदर हम वैक्यूम टाइप सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। अब यहाँ से जो पावर सप्लाई है वह निकल गई है, और निकल कर यह पावर सप्लाई यहाँ पर चली गई है। दोस्तों इसको भी हम बस बार करते हैं, इस बस बार के ऊपर पावर सप्लाई आ गई है। उसी तरीके से दोस्तों हम अब दूसरे सोर्स की बात कर लेते हैं, जो ट्रांसफार्मर नंबर 2 से आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर नंबर 1 और ट्रांसफार्मर नंबर 2 दोनों ही सोर्स आइडेंटिकल हैं, और दोनों सोर्स की पावर सप्लाई इस बस बार के ऊपर आई है। दोस्तों यदि आप इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे पैनल्स होते हैं, और जो उसके इनकमिंग वाले पैनल होते हैं वह 1 या 2 पैनल होते हैं। तो इनकमिंग वाले जो पैनल होते हैं मेन सप्लाई उन इनकमिंग वाले पैनल पे आती है, और इनकमिंग वाले पैनल से होती हुई वह पावर सप्लाई हमारे दूसरे जो सब पैनल होते हैं उन पर चली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों यही किया हुआ है। जो हमारे 2 सोर्स आए हैं वह 2 सोर्स मेन इनकमिंग वाले पैनल पर आए हैं, और उन सोर्स की पावर सप्लाई इस बस बार के ऊपर चली गई है। मतलब इस बस बार के अंदर और भी पैनल जुड़े हुए हैं, तो उन पैनल के लिए यहाँ से सप्लाई चली गई है। अब इस बस बार की सबसे इनकमिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिख रहा है। इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की रेटिंग 6.6 केवी है, और इसके आउटपुट के अंदर भी हमें 110 वोल्टेज, मतलब सेकेंडरी के अंदर 2 कोर है और 110 वोल्टेज हमें मिल रहा है। इसी प्रकार इस बस बार के अंदर और भी बहुत सारे ब्रेकर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों सारे ब्रेकर्स जो हैं वह अलग अलग रेटिंग के हैं, मतलब अलग अलग हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग रेटिंग के हैं, और ब्रेकर के बाद में करंट ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी आप अलग अलग देख सकते हैं। जो हमारे प्लांट की या फिर हमारे इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग रेटिंग दी हुई होती है। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस बस बार के अंदर। आप देख सकते हैं ये पूरी एक सीधी बस बार है, और बस बार के बीच में एक 3000 एम्पियर का एक ब्रेकर और लगा है, यानी एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और लगा है। दोस्तों यह वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हमारा बस कपलर कहलाता है, यानी यदि इस तरफ वाले सोर्स को और इस तरफ वाले सोर्स को हमें आपस में जोड़ना है तो हम इस ब्रेकर के द्वारा जोड़ेंगे। यदि हम इस ब्रेकर को ऑन कर देंगे तो हमारा ये वाला सोर्स और इधर इस साइड वाला सोर्स दोनों आपस में जुड़ जाएगा, और यदि हम इस ब्रेकर को ऑफ कर देंगे तो हमारी इस सोर्स की पावर सप्लाई अलग हो जाएगी और इस सोर्स की पावर सप्लाई अलग हो जाएगी। दोस्तों ऐसा इसलिए हम करते हैं कि यदि हमारे किसी एक सोर्स के अंदर दिक्कत आए तो हम दूसरे सोर्स को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों यह वाला जो ब्रेकर है इससे आप देख सकते हैं एक लाइन निकली है, मतलब डैश डैश करके एक लाइन निकली है, और वह लाइन हमारे जो इनकमिंग वाले 2 ब्रेकर हैं जो मैंने आपको बताया था उन पर जाकर जुड़ गई है, और यहाँ पर इंटरलॉकिंग लिखा हुआ है। यानी दोस्तों ये तीनों ब्रेकर आपस में इंटरलॉकिंग के अंदर जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये इंटरलॉकिंग शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए करी जाती है। ऐसा इसलिए किया गया है फ्रेंड्स, ताकि यदि हमारे एक सर्किट के अंदर कोई दिक्कत फॉल्ट आती है तो उसका इफेक्ट दूसरे सर्किट पर ना पड़े। मान लीजिए कि इस सर्किट के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट का इफेक्ट हमारे इस पूरी सिस्टम पे के अंदर आ सकता है, तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर इंटरलॉकिंग दे दी है। और यदि मान लीजिए कि इसमें कोई फॉल्ट आएगा तो उस कंडीशन के अंदर केवल यही ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए और हमारे ये दोनों ब्रेकर ट्रिप नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इंटरलॉकिंग दी हुई है। उसके अलावा यदि हमारे सर्किट के अंदर दोनों अलग अलग सोर्स से अलग अलग वोल्टेज सप्लाई आ जाएगी, और यदि हम बस कपलर को लगा देंगे तो उस कंडीशन में फ्लैश होने की संभावना हो सकती है। तो उस फ्लैश से बचने के लिए भी यहाँ पर यह इंटरलॉकिंग दी हुई है। यदि हमारे इन दोनों सर्किट के अंदर वोल्टेज सप्लाई अलग अलग रहेगी तो यह हमारा जो ब्रेकर है यह ब्रेकर ऑन नहीं होगा, यह ब्रेकर ऑन होने के लिए हमें रोकेगा और इस प्रकार हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे जो सब स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन के अंदर बस कैपेसिटर
लगे होते हैं। बस कैपेसिटर जो होते हैं वह हमारे सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस को मेंटेन करने के लिए, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे सर्किट के अंदर बस कैपेसिटर मेंटेन करने के लिए लगाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एसटी बस बार के अंदर 2 बस कैपेसिटर लगे हुए हैं। दोस्तों ये तो हो गया हमारी इंडस्ट्रीज और हमारे प्लांट का मेन सब स्टेशन। जो मेन सब स्टेशन होता है उसके अंदर एसटी सप्लाई होती है और एसटी सप्लाई वहाँ से निकलकर फिर हमारे पावर प्लांट या फिर हमारी जो इंडस्ट्री होती है उसके अलग अलग जगह पर जाती है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ब्रेकर के द्वारा यह पावर सप्लाई निकली है और यह हमारे अदर जगह पर गई है, मतलब हमारी जो प्लांट है, हमारी इंडस्ट्रीज है, उसमें अदर लोकेशन पर गई है। यहाँ से दोस्तों पावर सप्लाई ले जाने के लिए बस बार की जगह केबल का यूज किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं XLPE केबल का यूज किया हुआ है जो 300 स्क्वायर mm की है, 3 कोर की है और 6 रन है। मतलब 300 स्क्वायर mm की 3 कोर की 6 केबल को यूज किया गया है पावर सप्लाई को ले जाने के लिए। मतलब 6.6 kV वोल्टेज को 6 केबल के द्वारा यहाँ पर ले जाया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज का अलग लोकेशन आ जाती है। इस लोकेशन के अंदर भी बहुत सारे ब्रेकर्स होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद सीटी लगी है, सीटी के बाद फिर वापस से दोस्तों ब्रेकर आया और ब्रेकर की फिर से वही इंटरलॉकिंग आई है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पर भी बस बार दी हुई है। इस बस बार के अंदर 2 तरफ से सप्लाई आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली सप्लाई इस सोर्स से आ रही है और दूसरी सप्लाई इधर से आ रही है। यानी एक सप्लाई बस कपलर के इस साइड से आ रही है और एक सप्लाई बस कपलर के इस साइड से आ रही है। यदि हमारे एक तरफ के सर्किट में कोई दिक्कत आएगी तो दूसरी तरफ से हम उस सर्किट को चालू कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इस बस बार के साथ भी बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे ब्रेकर्स जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद एक मोटर लगी हुई है जो एसटी मोटर होती है वो इसके अंदर लगी हुई है। और एसटी मोटर के सबसे स्टार्टिंग में एक ब्रेकर लगा हुआ है। ब्रेकर के बाद इसके अंदर 2 सीटी लगी हुई है, 2 अलग अलग रेटिंग की सीटी लगाई हुई है और सीटी के बाद इसके अंदर एक मोटर को लगाया गया है। दोस्तों 2 अलग अलग सीटी इसलिए लगाई गई है, एक सीटी हमारी मोटर के लिए है और दूसरी सीटी हमारे कैपेसिटर के लिए लगाई हुई है। जैसा कि हमारी जो एसटी की मोटर्स होती है, एसटी मोटर्स के अंदर कैपेसिटर बैंक को भी साथ में लगाया जाता है। कैपेसिटर बैंक जो होता है वह हमारी जो मोटर होती है उसकी स्टार्टिंग के अंदर मोटर को चलाने के लिए बूस्टअप करता है और उसके हाई करंट जाने से रोकता है, इसलिए हम उसके अंदर एक कैपेसिटर को लगाते हैं। इसके बाद इस बस बार के साथ भी एक बस कैपेसिटर लगाया हुआ है। यहाँ पर जो बस कैपेसिटर लगा है यह यहाँ के पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए लगाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर की जो इनकमिंग सप्लाई है वह इस बस बार के द्वारा आई है और बस बार के बाद में एक ब्रेकर लगा है, ब्रेकर के बाद एक सीटी लगी है, सीटी के बाद एक ट्रांसफार्मर लगा है। दोस्तों इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलेंगे क्योंकि इसकी रेटिंग 6.6 से लेकर 0.433 kV तक है। मतलब यह हमारी LT सप्लाई को दे रहा है, इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहेंगे और यह 2.0 MVA वाला ट्रांसफार्मर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं और अलग अलग टाइप की मोटर्स, अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम को कैसे पढ़ा जा सकता है, सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।